हेलो गाइस और वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। आज हम करने वाले हैं हमारे जो वर्ड सम्स थे एलसीएम के उसका नेक्स्ट पार्ट, और आई थिंक ये सेकंड लास्ट वीडियो होगी एलसीएम की। उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। सो व्हाट्स आवर क्वेश्चन इज, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन डिवाइडेड बाय 21, 35 एंड 63 लीव्स 8 एज रिमाइंडर इन एवरी केस, ठीक है। इसी को लेकर के एक और क्वेश्चन क्या फॉर्म किए जा सकते हैं, वो चीज मैंने आपके लिए एक टाइप का क्वेश्चन डाला है, that find the smallest number which can reduces by 7 becomes divisible by 21, 35 and 63। कहना क्या चाहते हैं, कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा नंबर बताओ जो कि 21, 35 और 63 से डिविजिबल भी होना चाहिए पहली बात तो, और ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से अगर आप 8 कम कर दोगे तो वो इससे डिविजिबल हो जाएगा, है ना। ये पूछना चाह रहा है कि 8 रिमाइंडर आना चाहिए इन तीनों से डिवाइड करने पर उस नंबर में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहला मेथड तो इस चीज का हो सकता है कि आप इसी का ही एक वो निकाल दो, क्योंकि हमें पता है 8 रिमाइंडर छोड़ेगा ये, है ना। तो हम या तो इन तीनों का एलसीएम निकाल देते हैं पहले, ठीक। 21, 35 और 63 का एलसीएम निकाल देते हैं। जो आंसर आएगा उसमें मैं 8 प्लस कर दूंगी, वो हो जाएगा। या फिर हम मेथड 2 में क्या करेंगे, इन तीनों में से हम निकालेंगे 8, क्योंकि हमें 8 हटाना है ना। 8 अगर हम हटा दें तो हमें वो वाली डिजिट मिलेंगी 3, जो कि उस चीज की वैल्यू हमें मिल जाएगी, है ना भाई। जब हम इसमें से 8 रिड्यूस कर देंगे, जो रिमाइंडर बचा रहा था हमारा, तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जिसका एलसीएम निकालने से हमें क्या मिल जाएगी, वो वाली वैल्यू मिल जाएगी जो कि उस नंबर को सेटिस्फाई करती होगी, ठीक है। तो हम इसका एलसीएम निकाल देते हैं पहले। 7 3 होता है 21, 7 5 होता है 35, 7 6 7 42, 7 7 49, 7 8 46, 7 9 63, ठीक है। अब आप कहोगे कि आपने डायरेक्ट 7 से क्यों ले लिया दीदी, 2 से क्यों नहीं लिया, 3 से क्यों नहीं लिया। देखो पहली बात तो 2 से लेने वाली कोई बात ही नहीं थी, सारे के सारे और नंबर है लास्ट में, है ना। 3 से क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि शुरू में मुझे जो दिखा 21, 35, 63, मुझे 7 का टेबल याद है, उसमें मुझे ये तीनों डिजिट्स मिलती हैं। तो मैंने सोचा जो मुझे याद है पहले मैं उससे लेकर चलूँ ना। यार मुझे 3 का टेबल भी है, लेकिन जो चीज मुझे शुरू शुरू में दिख रही है वही चीज लेकर चलूँ मैं, तो थोड़ा सा सही रहेगा मेरे लिए, है ना। अब मुझे 3 दिख रहा है यहाँ पे, तो 3 1 3, 3 3 9, यहाँ 5 आ गया। अब 3 1 5 और 1 आ जाएगा। अब ये 5 से जाएगा, प्राइम नंबर है 1 1 1, ठीक है। अब देखो 5 3 15, 15 3 कितना हो गया, 15 3 हो जाता है 45, और 45 7 से कितना होता है, 7 5 35 की 5 क्या लगी 3, 7 4 7 28, 28 28 29 30 31, 315। हमारा एलसीएम क्या आया है, 315। अब ये कह रहा है कि 8 जो है उसमें रिमाइंडर बच रहा है हर केस में, तो 315 में अगर तुम 8 प्लस कर दोगे तो वो तुम्हारा बन जाएगा आंसर, क्योंकि हमें 8 रिमाइंडर भी तो जोड़ना पड़ेगा ना, वो जो बच रहा है। तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, 8 और 5, 8 और 5 होता है हमारा 13 की 3 क्या लगी 1, 1 और 1 2 और 3, 323 है आपके वो नंबर जो कि स्मॉलेस्ट नंबर है, जो कि इन तीनों से डिवाइड होती है, और 8 उसमें रिमाइंडर बचता है, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि रिड्यूस होती है 7 से, और वो डिविजिबल होती है, अगर इसमें से तुम 7 हटा दोगे तो वो 7 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। मतलब इन सब से डिविजिबल हो जाएगी अगर तुम इसमें से 7 रिड्यूस कर दोगे, हटा दोगे, ठीक है। अब देखिए कि आपको क्या करना है। अब यहाँ पर इस वाले मेथड से किस तरीके से करोगे, 81 में से 8, 21 में से 8 गए, कितने बचे, 21 में से अगर 8 जाएंगे तो बचेंगे हमारे 13, 35 में से 8 गए तो बचेंगे, इसके अंदर अगर आप 7 घटाओगे तो आएगा आपका आंसर। इन्होंने क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है रिड्यूस बाय 7, है ना, तो इसलिए आपको रिड्यूस केवल यहाँ पर 7 करना है, और अगर आपको रिमाइंडर जो बचेगा वो तो 8 बचेगा, लेकिन आपको रिड्यूस यहाँ पर 7 ही करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, क्योंकि इसमें से एक पर्सनैलिटी होती है ना, और वैसे भी इसमें आंसर आ नहीं पाएगा, है ना, समझ रहे हो। तो इसलिए आपको यहाँ पर 7 रिड्यूस करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 28, ये हो जाएगा आपका 56। अब देखो ये सारे के सारे 7 से जाने वाले हैं, इनसे आपका आंसर जरूर आएगा, ठीक है। अब देखो 14, 28 और 56, 14, 28 और 56, 7 2 14,
7 3 से 21, 7 4 से 28, 7 5 7 से 40, 7 7 से 49, 7 8 से 56। अब देखो 2 से जा सकता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, बनता है 30, 2 एकम 2, 2 आ जाएगा यहाँ पे और एक 2 आ जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14, 17 और 2 टू 4, 17 4 का कितना होता है 68। तो इसका ही कोई ना कोई मल्टीपल बनेगा जो कि इससे वो होगा, ठीक है, जिससे मतलब ये भी एक ऐसी डिजिट है जिससे कि ये सारे के सारे डिविजन होते हैं, ठीक है। इस तरीके से करना था आपको, इससे भी कर सकते हो लेकिन इससे बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप नहीं प्रेफर करो ये वाला मेथड तो ज्यादा सही है। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा है आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। बी वाला मेथड मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि मैं पहले भी वाला मेथड आपको करा चुकी हूँ, इससे भी सही आंसर आता है, ये सारे आंसर बिल्कुल ठीक है और ये मेथड भी बिल्कुल ठीक है। अगर आप करके आओगे तो एग्जामिनर आपको पूरे पूरे नंबर देने वाला है, ठीक है, ओके। क्योंकि ना इस तरीके से भी बच्चे करते हैं क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही मेथड के पीछे। लेकिन आपको जब डायरेक्ट एलसीएम लेना आता है, जब आपको एलसीएम लेना नहीं आता होगा या कम आता है तो आप इस वाले मेथड से अप्रोच कर सकते हो। लेकिन जब आपको एलसीएम बहुत अच्छे तरीके से लेना आता है तो आपको क्या ही जरूरत है किसी और मेथड की, फिर तो आप एलसीएम लेकर डायरेक्ट कर सकते हो ना। तो वो चीज बताइए मैंने आपको। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इज अ स्लो ट्रेन एंड अ फास्ट ट्रेन स्टार्ट टुगेदर फ्रॉम अ स्टेशन फॉर मेरठ। दो ट्रेन है, एक स्लो है एक फास्ट है। स्लो ट्रेन होती है लोकल, जितनी भी चलती हैं हमारी। अगर आपको ट्रेन के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं बता देती हूँ आपको कि लोकल ट्रेन जो होती हैं उनकी स्पीड बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है। वो हर एक स्टेशन पर भी रुकती हैं, कुछ कुछ ऐसी भी होती हैं कि 3 3 स्टेशन को छोड़कर रुकती हैं। एक होती है हमारी बुलेट एक्सप्रेस है ना, एकदम फास्ट ट्रैक ट्रेन जो होती हैं, वो क्या करती हैं, वो बहुत ज्यादा तेज चलती हैं। रात को ज्यादातर जो है ट्रेन तेज चलाई जाती हैं, ताकि क्योंकि दिन के मुकाबले रात को जो है एक तो ट्रैफिक भी कम होता है पहली बात तो, ठीक है। उसके अलावा लोग बहुत ज्यादा कम ट्रैवल करते हैं रात में। लोग जो होते हैं पहली बात तो यहाँ के मवेशी जितने भी होते हैं, हमारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, है ना, जितने भी जीव जंतु हैं वो सब सो जाते हैं और इतनी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है रात को जितनी सुबह होती है। सुबह को पंछी हैं या ऐसा कुछ भी है, वो सब चीजें भी होती हैं, इसलिए थोड़ा सा रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा तेज ट्रेन चला नहीं सकते। रात को बहुत ज्यादा तेज चलते हैं तो बुलेट ट्रेन ज्यादातर या फिर रैपिडो भी, रैपिड जो ट्रेन होती हैं वो सब चीजें भी रात को ही चलती हैं, ठीक। तो उसमें क्या बोल रखा है कि स्लो ट्रेन जो होती है और एक फास्ट ट्रेन है जो दोनों साथ में शुरू होती हैं। तो स्लो ट्रेन जो होती है वो हर तीसरे स्टेशन पर रुकती है और फास्ट ट्रेन जो है वो हर चौथे स्टेशन पर रुकती है, ठीक। एट द फोर्थ स्टेशन अ मैन बोर्ड्स द फास्ट ट्रेन। चौथे स्टेशन पर जो मैन है वो एक फास्ट ट्रेन में बैठ जाता है। अब ये बताओ ऐसा कौन सा पहला स्टेशन आएगा जिसपे वो ट्रेन चेंज कर सकता है। जब हमें कहीं पर जाना होता है, सपोज करो मेरठ से हमें दिल्ली जाना है या फिर थोड़ा और आगे जाके मथुरा जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि यहाँ से हम पहले जाएंगे निजामुद्दीन, निजामुद्दीन से जाएंगे हम वापस मथुरा, ठीक है। तो दो ट्रेन बदलनी पड़ती है। डायरेक्ट ट्रेन आपको मिले ना मिले, कोई अलीगढ़ इलाहाबाद तक जाती है, कोई कहीं पर जाती है, तो रूट बहुत ज्यादा लंबे लंबे होते हैं, तो आपको ट्रेन बदलनी पड़ सकती है। अब लोग क्या करते हैं, दो ट्रेन बदलते हैं, है ना, क्योंकि जब तक भी मैं गई हूँ कई बार, तो हमें हमेशा हमेशा ट्रेन बदलनी पड़ती है। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो ट्रेन से, नहीं तो आपको मेट्रो भी बदलनी पड़ती है, ठीक है। तो वहां पर हमने एक तो फास्ट ट्रेन ली, उसके बाद हमें चेंज करने के लिए ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म पर रुकना तो पड़ेगा ना, एकदम ऐसे कूद के थोड़ा ना भाग जाएंगे दूसरी ट्रेन में, रुकना पड़ता है स्टेशन पर, है ना। तो वही पूछ रखा है कि पहले स्टेशन वो कौन सा वाला पहला स्टेशन आएगा जिस पर वो ट्रेन चेंज कर सकता है। तो अब हमें क्या पता लगाना है यहाँ पर, यहाँ पे मुझे ये चीज पता लगानी है कि ऐसा कौन सा स्टॉप आएगा जहां पर वो दोनों की दोनों जो ट्रेन होंगी आपस में, मतलब पहली एक जो फास्ट वाली ट्रेन है वो 4 स्टेशन में से एक पर रुकती है, दूसरी जो ट्रेन है स्लो वाली वो केवल 3 स्टेशन में से एक पर रुकती है। दोनों की दोनों कॉमन स्टेशन पर रुकेंगी, है ना। मतलब जो कि जैसे 3 में भी आना चाहिए, 4 वाले टेबल में भी आना चाहिए, यानी कि 12, ठीक है, पहला आता है 12, तो यानी कि दोनों की दोनों 12वें स्टेशन पर जरूर रुकेंगी। ऑब्वियस सी बात है, जो फास्ट वाली ट्रेन है वो पहले रुकेगी, स्लो वाली जो ट्रेन है वो बाद में आके रुकेगी उस स्टेशन पर, है ना। तो हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, क्योंकि कम से कम वो कहाँ आकर रुकी है हमें ये बताना है। तो हमें क्या निकालना है, 4 और 3 का हम निकाल देंगे एलसीएम और मुझे पता चल जाएगा उससे। तो 2 2 जा 4 होता है और ये 3, 2 1 जा 2 होता है और ये 3, 3 1 जा 3 होता है और 1, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हो गया 12। तो मैंने आपको ये चीज पहले से ही बता दी थी एलसीएम लेकर कि 12 वाले पर दोनों रुकेंगी और वो वहां से जो है
स्ट्रेन बदल सकता है ना। अब आप समझ गए होंगे मैंने आपको किस लिए और क्यों ये सब चीजें पहले से ही बताई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चेयर्स दैट कैन बी अरेंज्ड इन रोज ऑफ 12 एंड 16। 12 और 16 की पंक्ति में कितनी जो हमारी चेयर्स हैं वो अरेंज हो सकती हैं। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, पता चल जाएगा कितनी आ जाएंगी। 2 6 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 4 8, 2 2 4, 3 as it is, 2 1 is 2, 3 as it is, 3 1 3, ठीक है। 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48। तो यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ गया 48, यानी कि 48 जो चेयर हैं वो 16 के उसमें भी आ जाएंगे और 12 के उसमें भी आ जाएंगे। समझ गए? इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 36, 44 एंड 84 लीव्स नो रिमाइंडर। यानी कि हमें केवल ये बताना है कि ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होता है और नो रिमाइंडर छोड़ता है। यानी कि डायरेक्ट हमें एलसीएम पूछ रखा है इसने, है ना। 36, 44 और 84 ये सिर्फ हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं क्योंकि हम बेसिक जो है वो पहले सीख चुके हैं। जब हम बेसिक सीख जाते हैं ना उसके बाद सिर्फ हम प्रैक्टिस की ही क्लासेस करते हैं, और ये जितनी भी क्लासेस चल रही हैं वो सारी प्रैक्टिस की ही चल रही हैं। पहले मैंने आपको एचसीएफ की अच्छे से प्रैक्टिस करवा दी, अब हम एलसीएम की कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किससे जा सकता है, 2 से। 2 1 2, 2 8 16, 2 4, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, ठीक है। 2 9 18, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, ठीक है। 3 3 9, 11 as it is, 3 7 21। अब देखो तीनों के तीनों प्राइम नंबर अपने अलावा और किसी टेबल में आते ही नहीं है। तीनों को बारी बारी लगा देंगे अब, और बस हमारा काम खत्म है। अब दोनों का देखो, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 और ये कितना हो गया 77। 77 इंटू 36 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू एलसीएम। तो यहाँ पर आ जाएगी जो भी वैल्यू है 36 7 से कितना होता है, मल्टीप्लाई करो। किसी को पता है क्या क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, कौन बता सकता है? आप अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करो, मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ, पता चल जाएगा तुरंत ही। जिसका पहले आ जाएगा वो पहले कमेंट करेगा, ठीक है। 2772, तो वो वाला नंबर है जो कि इन तीनों से ही डिवाइड होता है और कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ता। देख रहे हो कितना दूर का नंबर है, क्या करें भाई, ऐसे ही है। चलो कोई बात नहीं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय 84 एंड 96 लीव्स नो रिमाइंडर। ठीक है, 84 और 96 का कर देंगे, चलो हम तो, हमें क्या दिक्कत हो रही है। अब ये 12 7 84, 12 8 96, डायरेक्ट 12 से लो, 12 7 84, 12 8 96। अब कोई कहेगा कि भाई आप 2 से भी तो ले सकती थी, 12 के तो खुद के ही वो आ जाता है, एलसीएम निकालेंगे अगर तो कितने फैक्टर आ जाते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, है ना। तो वो करके क्या फायदा है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट जो है, यहाँ पर आप 2 इंटू 2 इंटू 3 करते तब भी 12 ही मिलना है, यहाँ से भी 12 ही मिलना है। तो जितनी जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी करके निपटाओ ना, तो फालतू में वो करनी है। तो 2 4 8, यहाँ पे चाहो तो डायरेक्ट 4 कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर इस चीज से कोई नहीं कट रहा। अगर यहाँ पर कटने वाली चीज होती तो हम 2 से लेते, लेकिन अगर यहाँ पर कटने वाली चीज ही नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ, मैं क्यों लूंगी 2 से फिर, है ना, वो वाली बात है। मैं डायरेक्ट 4 से भी ले सकती थी यहाँ पर, समझ गए ना इस वाली बात। यहाँ पर 7 से चला जाएगा। अब देखो 12 से 24, 24 2 जा 48, 48 2 जा 48 2 जा आएगा आपका, लोटे 16 की 6 क्या लगेगी, 2 6 18 9, 96, 96 इंटू 7 आएगा आपका आंसर, ठीक है। 6 7 से 42 होता है, कैरी लगी 4, 7 9 से 63, 63 और 4 कितना हो गया 67, 672, ये आएगा आपका एलसीएम, ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था, समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स 5 एज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 25 एंड 40। 5 इसमें से रिमाइंडर भी बचेगा तो हम पहले से ही इसमें से निकाल देते हैं, या तो वही वाली जो मैंने आपको पहले बताया था, या तो इसमें से पहले 5 रिड्यूस कर लो, या फिर जो इन दोनों का वो लेकर एलसीएम लेकर जो आएगा उसमें 5 जोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ M1 करवा देती हूँ, यहाँ पर M2 करवा देती हूँ, ठीक है, समझ जाओगे उससे। 25 में से भी 5 रिड्यूस करो और 40 में से भी 5 रिड्यूस करो, क्या आएगा 20 और यहाँ पर 35। यहाँ मैं 25 और 40 दोनों का लूंगी एलसीएम, ठीक है। 5 5 25, 5 8 40,
यहाँ चाहे तो डायरेक्ट 8 से ले लो, 8 1 8 और ये 5 बचेगा, यहाँ 5 से ले लो, 5 1 5, ठीक है। क्यों लिया मैंने यहाँ पर 8 से, क्योंकि ये जो है इससे नहीं कटता, ठीक है। अगर ये दोनों कटने वाली किसी भी टेबल से अगर कटने वाली डिजिट्स होती तो मैं यहाँ डायरेक्ट 8 कभी भी नहीं लेती, ठीक है। लेकिन जो कि क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कटती ही नहीं है, ना किसी और टेबल से भी नहीं कटेंगी, है ना। ये वाली तो प्राइम नंबर आ गई, जब आपके साथ प्राइम नंबर आ जाएगा आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, ठीक है। 5 5 25, 25 8 कितना होता है, 25 8 होता है हमारा 8 5 40, 8 2 16 और 40 200। तो ये एलसीएम जो आएगा आपका 200 आएगा। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, 5 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि 5 रिमाइंडर बचता है, तो यानी कि मेरा 205 जो आएगा वो आएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। और अगर मैं कहूँ मेथड नंबर 2 के पास 20 और 35 का एलसीएम ले लो, बस यहाँ पर आप डायरेक्ट आपको आंसर ही मिलेगा और कुछ मिलेगा ही नहीं। 5 4 20, 5 7 35। यहाँ पर भी सेम कंडीशन हो रही है, प्राइम नंबर है और यहाँ पर 4 है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 4 ले सकती हूँ, 1 7 और यहाँ पर 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 5 4 कितना हो जाएगा 20, 27 का कितना होता है 140, यानी कि 140 भी वो हो सकता है जो कि आपका दोनों से अलग अलग आंसर आएंगे। जैसे पहले वाले में भी दोनों से अलग अलग ही आंसर आते हैं। ये दोनों ही ऐसे ऐसे डिजिट हैं जिनमें अगर आप करोगे ना डिवाइड, तो उसमें 5 रिमाइंडर बचेगा ही अपने आप से, ठीक है। जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा ही मिलेगा, सही है। इस तरीके से वैसे आप कर सकते हो, कोई भी टीचर आपका नंबर नहीं काट सकता अगर आप इससे कर रहे हो तो, ठीक है। वैसे ये वाला मेथड बहुत ज्यादा मस्त है और आप इसको ज्यादा अगर प्रेफरेंस दें तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व वो उसी वाले उससे होते हैं, ठीक है। आपको फालतू में किसी और मेथड को अपने दिमाग में बिठाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एलसीएम वाला मेथड अच्छा लगता है आप उससे भी कर सकते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच when you reduce by 7 becomes divisible by 15, 7 36 और 40। क्या करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम करेंगे 15, 36 और 40। यहाँ पे इतनी ज्यादा जगह नहीं है, बस यहाँ एलसीएम ले पाऊंगी मैं, तो इसलिए मैं इसी से कर रही हूँ, ठीक है। 5 3 कितना होता है 15 होता है, 36 एज इट इज रखेंगे फिलहाल, 5 8 रखेंगे 40, 3 से लेंगे 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6 और 8 एज इट इज रहेगा यहाँ पे। अब 2 से ले सकते हैं, 2 4 8 होता है, 2 6 12 होता है और 1 आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पर मैं डायरेक्ट 4 से या 6 से क्यों नहीं ले रही हूँ, दोनों के दोनों 2 से कट सकते हैं, तो हम 2 से ही लेंगे। 2 3 12, 2 2 4, यहाँ 1 आ जाएगा, 2 1 2 और यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आएगा, 1 1 1। अब यहाँ पर एलसीएम क्या आ रहा है, 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60, 60 2 120, 123 12 36, 360। एलसीएम क्या है हमारा 360। और हमारा आंसर क्या बनेगा, जो कि 7 जब उसमें से हटा दिए जाएं तो वो डिविजिबल बनेगा इससे, यानी कि अगर हम इसमें 7 जोड़ दें तो वो डिजिट मिल जाएगी मुझे जो कि इनकी है। तो यहाँ फाइनल आंसर आएगा ये 367, जो कि फाइनली इसमें आनी चाहिए थी डिजिट, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने थे। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी, किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और दैट्स ऑल फॉर द टुडे। बाकी की जो हमारे क्वेश्चंस रह रहे हैं वो हम कल के दिन प्रैक्टिस करेंगे और कल के दिन चैप्टर को रैप अप कर देंगे। परसों आपको क्या पढ़ना है वो चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, है ना। ऑल्सो ये भी कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको चीजें समझ में तो आ रही हैं, कि फिर आपको और कौन सा कंटेंट चाहिए, कौन से चैप्टर आपके वीक हैं, तो मैं आपको वो वाली चीजें भी ज्यादातर एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और दो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने जो ओपिनियंस हैं उन्हें कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल दैट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू सून लेटर। बाय बाय।